दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं शंकर मंदिर परिसर में, जहां पर शिवसेना की शाखा है और पूर्व नगर सेवक राजन किने, उनका दावा है कि ये उनकी बनाई हुई शाखा है और इस पर उनका हक है, उनका अधिकार है। तो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुँचे इस शाखा को अपने इसका पोजीशन लेने के, अपने अंडर में लेने के लिए, उसी को लेकर बहस चल रही है यहाँ पर। जे लोक जे तुम्ही त्या ज्या उभाटाच्या मागे आहेत ना, ते लोक दिघे साहेबांचा मान नाही करत, तुम्ही काय त्यांच्या मागे राहता? मला तेच काय कळत नाही। तुम्ही हे लोक दिघे साहेबांचा आमच्या बरोबर या सन्मान करू। काय ते उभाटामध्ये मला सांगा ना। आजच निर्णय घ्या, आमच्या बरोबर जुळा। चला सगळं तुम्ही तुमचा मान ह्याच्यापेक्षा जास्त ठेवा मी साहेब, ह्याच्यापेक्षा जास्त मान ठेव तुमचा। हे वेगवेगळे झाले नाहीये, सगळेजण एका ठिकाणी येऊन बसायचं, तुम्ही बसू शकताय। कशाला पण बसायचं तुम्ही इथं? आम्हाला ते हेच नको ना, इथं मुंबईवाल्यांचं काम वास्तविक नको ना इथं आम्हाला इथं ठाणे जिल्ह्यात राजकारण करायचं आहे। आम्हाला मुंबईचा ना दिघे साहेबांचीच माणसं आहोत ना आम्ही पण, तुम्हाला माहिती आहे ना। पण ते लोक ठाणे मुंबईवाले दिघे साहेबांचा सन्मान करतात का? कोण कधी फोटो लावतात का हे लोक? साहेबांची भेट करून देऊ तुमची, तुम्हाला काय म्हणायचंय तुम्ही या आमच्या बरोबर। सन्मान मनामध्ये नेहमी राहिलो साहेब। मला बरं नाही वाटत म्हणून तुमचा सन्मान नेहमी राहील आमच्या। तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करा आता आमच्या बरोबर येऊन। क्या है कि ये शिंदे गट की और उद्धव गट की शाखा नहीं है, ये शाखा दिघे साहब की शाखा है और जो दिघे साहब का सम्मान करेंगे उनकी शाखा है ये। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बाला साहब के और शिंदे साहब के जो या दिघे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है, तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचारों को, और खरी शिवसेना जो बोलते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। तो आज वो जैसे कि हर जगह पे, बम्बई में देखो, महाराष्ट्र में कहीं भी आप देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएं थी, वो शाखाएं सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई। जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, उसके बाद में जो शाखाएं थी वो सभी शाखाएं शिंदे साहब के पास आई। और ये शाखा दिघे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी, और वो आज मैं समझता हूँ कि मुंबई वाले जो है उबाटा वाले वो दिघे साहब का सम्मान करते ने, और जो दिघे साहब का सम्मान करते ने उन्होंने जो शाखा बनाई है, तो उनको वो ये शाखा देंगे कैसे? तो इसके लिए आज ये शिंदे साहब के जो गट की शाखा थी, वो शिवसेना की शाखा थी, वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया है, और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू है। शिंदे तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। धर्म अमर रहे दिघे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दिघे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दिघे साहब, अमर रहे। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीकांत शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजन किने आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना आप क्या बताना चाहेंगे? आप क्या बताएंगे? ऑफिस पर कब्जा किया गया, अभी क्या बताएंगे? कब्जा नहीं, हमारे है कदम साहब भी हमारे ही है। कदम साहब क्या बताएंगे? कदम साहब क्या कहना चाहिए इस बारे में? जो हुआ है वो गलत है। एक्चुअली दिघे साहब
और हम लोग एक ही है। बाळासाहेब ठाकरे ने जो शिवसेना तैयार किया और शिवसेना के माध्यम से सब कुछ ये हो गया, और उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे ये उभाटा के प्रमुख है। दूसरा बात कि जो यहाँ का शाखा जो बनाया गया है, ये रोड का माध्यम से उधर से यहाँ शाखा देखा, वो दिघे साहब जब जिंदा थे और उन्होंने ये शाखा सब बनाने के लिए ये किया। और जो अभी एक प्रकार ये सब मिलजुल के अभी कब्जा हुआ, आरोप लगाया जा रहा है, कब्जा मैं राजन मानता दादा की नहीं तरफ है। से कहा जा रहा है कि आप जो कब्जा है मैं आनंद दिघे साहब का सम्मान नहीं करते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, वो दिघे साहब है, उनकी एक प्रतिमा नहीं है, एक फोटो नहीं है यहाँ पे, वो कह रहे हो कि लगाना चाहिए था ना। कौन अगर आनंद दिघे साहब की दिघे साहब की प्रतिमा देखो। शाखा की आड़ में यहाँ पे सर्विस सेंटर भी चलाया जा रहा था, पीछे देखा गया है क्या वहाँ पे दिघे साहब के नाम पे शाखा की आड़ में सर्विस सेंटर है, तो क्या कहना चाहिए? सर्विस सेंटर का मतलब क्या होता है? शाखा को बिजनेस हब बनाया था कि यहाँ पर वो गणपति भी आएगा, उसको भी देने का, ये भी आएगा, उसको भी देने का, सब भाड़े से देने का काम किया था। जैसे कि अभी शिवसेना शाखा में कोई भाड़े से देने का कभी काम नहीं होता है। शिवसेना में वहाँ पर जो नागरिक आते उनका काम होने के हिसाब से शाखा दिघे साहब और बाला साहब ने बनाया। वजह से यहाँ पर कोई आता ही नहीं। साल में एक बार शाखा खुलती है तो पब्लिक का काम होना चाहिए। शिवसेना शाखा के माध्यम से जो काम होना होता है वो नहीं हो रहा है इधर से। इसके लिए जो शिंदे साहब का चुकीचं काय बोलताय? शाखा कधीही कोणाचे एकट्याची कधी होऊ शकत नाही, जनतेची शाखा ही जनतेची शाखा आहे आणि ही जनतेची शाखा आहे, जनतेची कामं व्हायला पाहिजे इथून। जनतेची कामं होत नाही म्हणून इथं शाखा म्हणून या ठिकाणी आता ह्या वेळेला मी बसलेलो आहे ना, या ठिकाणी बसलेलो कल्पना होती सर, जैसे कि अभी शिंदे गुट शाखा तो अभी दादा ने अपने कब्जे में ले लिया, अगला कदम आपका क्या होगा? इधर का टैक्स पावती वो शिवसेना के नाम पर, अपना नाम पर है। शिवसेना के नाम पे टैक्स पावती आंदे सर, जैसे कि अभी शिंदे गुट में जरा सामने कर टैक्स पावती शिवसेना के नाम पर है। ये टैक्स पावती है शिवसेना मध्यवर्ती शाखा, बरोबर? ये शिवसेना के नाम से टैक्स लगा हुआ है। हाँ बरोबर है ना, तो मैं किधर ना बोलता हूँ। और आज से नहीं, ये पहले शाखा वहाँ सामने थी, जब रोड वाइंडिंग हुआ तो दिघे साहब ने ये जगह दिलाए और यहाँ पर महेंद्र कुमुरलेकर और हमने खड़े रह के, ये कदम साहब भी खड़े थे, विलास शिंदे भी खड़े थे, उनको मालूम है है ना मध्यवर्ती शाखा। ये शाखे का पूरा टैक्स पहले भरती है पूरा, खाली एक साल का बाकी है, वो खाली भरने का है। वो भाई ना सर, जैसे कि शिवसेना के शिंदे गुट ने अभी दावा किया है कि यहाँ पे काम होगा। कम से 22 साल टैक्स तभी एक साथ में थे तभी भर दिया था। सर, जैसे कि अभी शिंदे गुट का काम होगा, यहाँ पे दावा किया इन लोगों ने, आप शिंदे गुट में जाओगे? खुलेगी जो यहाँ पर इसको सही तरीके से जरा बनाएंगे। आम आदमी के लिए जो एक इच्छा रहती है, आम पब्लिक की एक इच्छा रहती है कि बम्बई में देखो, कहीं भी देखो, तो वहाँ कोई भी जाति धर्म का कोई वहाँ पर ये नहीं रहता। हर इंसान आता है तो उसको शाखा का एक अलग ये रहता है कि मैं शाखा में जाऊंगा तो वहाँ पर शाखा से काम होगा मेरा। इसके लिए वो बाला साहब और दिघे साहब ने शाखा का प्रयोजन किया था। आपकी पार्टी में ज्वाइन होंगे क्या फिर से एक बार शिंदे गुट में? अभी ऐसा तो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन हमको उनको ऑफर देते हैं कि आप शिंदे साहब के साथ में आ जाओ, क्योंकि आपको अगर थाना में राजनीति करना है तो शिंदे साहब किसी को पर्याय नहीं है। यहाँ पर आपको कोई देखने को नहीं आएगा। कदम साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कदम सर, क्या आप शिंदे गुट में जाओगे? जब से हुए हैं तब से यहाँ से क्या काम हुआ है? जब से दो ग्रुप पीछे एक साल के बाद शाखा खुली है। यहाँ पे उठते कब बैठते हैं, कब लोग यहाँ पे आते हैं, क्या टाइम टेबल क्या है? कार्यकाल हो रहा है यहाँ पे 2 गुट होने के बाद? 2 गुट होने के बाद शिव जयंती हो गया, जो कार्यक्रम जो जितने हैं क्या काम है?
जनता के लिए क्या काम हो रहा है यहाँ पे? जनता के लिए काम हो रहे हैं। बाजू में लोगों का गाड़ी उनका काम सबसे हो रहा है। बड़ा पार्किंग कदम साहब आपका डायरेक्ट आरोप लगा रहा है यहाँ पे सर्विस स्टेशन आपके देख सकते में सर्विस स्टेशन चल रहा है। का पार्किंग ऑफिस आपके हाथ में आने के आपके हाथ में ये ऑफिस आने के बाद सर्विस सेंटर बंद होगा। ये इसको ऑफिस नहीं बोला जाता है, ये हमारी शाखा है। शिवसेना की बाला साहब की और दिघे साहब की शाखा है। और उनका एक ऐसा दिल में ये था कि शाखा में जो हर इंसान आता है वो उसको इंसानियत के नाते देखने का, कोई जाति धर्म का नहीं देखने का, उसका जो काम है वो काम होना चाहिए। ये भावना से दिघे साहब और बाला साहब ने शाखा बनाई है और ये मुमरा की शाखा है। यहाँ पर जो अभी भविष्य में ऐसा यहाँ पर जो सर्विस सेंटर वगैरह है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यवसायिक कोई धंधा नहीं होएगा, बाकायदा यहाँ पर आम पब्लिक का काम होगा। और ये जो उनकी भावनाएं है वो भावना को ध्यान में रखते हुए वहाँ उनकी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचे। ये देखो शाखे पे कब्जा करने का क्या इरादा? नहीं, क्या था, इरादा नहीं था। अभी शिवसेना की यहाँ पर जो बॉडी बननी थी, जो पदाधिकारी की निमणूक करने की थी, वो निमणूक हुई नहीं थी। और वो निमणूक होने के बाद हम लोग ने अभी पिछले परसों ही निमणूक हुआ और ये जो शाखा होना चाहिए वो हम लोग ने इसका ये ले लिया। ये देखो कुछ होता है ना, मीटिंग होता है कितना तारीख का है बताओ तो सही, तारीख तो बताओ। हाँ, 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर के बाद में कितना हुआ है मेरे को बताओ ना, कितने लोग आए बताओ तो सही। 6 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर के बाद का बताओ ना, दूसरा पेज बताओ। देखो 6 अक्टूबर के बाद दूसरा कोई है क्या पेज? मीटिंग मीटिंग है, करो मीटिंग, परसों मीटिंग है। उनका भी कुछ पावर है, वो भी अपने पावर से काम करेंगे। यहाँ पे ये आरोप लग रहा है कि दिघे साहब का सम्मान नहीं करता है उद्धव, क्या कहेंगे? दिघे साहब का सम्मान क्या हिसाब से नहीं होता है? दिघे साहब के लिए बैठे हम लोग, दिघे साहब के लिए काम करते हैं। थाना का जितने भी है शिवसैनिक वो सब दिघे साहब के लिए काम करते हैं। आज भी दिघे साहब का फोटो है तो दिघे साहब के नाम से हमारा काम चलता है। और दिघे साहब का सम्मान क्या किया? तो अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? जैसे कि अभी आगे हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे ऊपर भी वरिष्ठ हैं, वो जो आदेश देंगे, जो आगे के लिए बनेगा वो हिसाब से हम भी आगे काम करेंगे। ये तो अभी हम दोनों शहर प्रमुख उप शहर प्रमुख हम लोग बैठे थे, हमारी कुछ विचार रहे थे शाम को मीटिंग के बारे में कि मीटिंग है कैसा करने का, वो हिसाब से हम दोनों ही खाली बैठे थे। अभी इतने 100-200 लोग आके डायरेक्ट ताबा लिए, कब्जा किए, तो उसके लिए तो हम 2 जन कुछ नहीं कर सकते। फिर भी ठीक है, आगे के देखिए कैसा करेंगे। ये पहले से इसका विचार था उनका कब्जा करने का? उनका विचार रहेगा, हमको कुछ नहीं मालूम था। हमको मालूम रहता तो हम लोग भी अपने हिसाब से तैयारी में रहते। करण भाई, आज जो शिवसेना शाखा है शंकर मंदिर के सामने है, यहाँ पर ये कहकर राजन दादा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है कि यहाँ पर जनता के काम नहीं होते थे, उद्धव गुट की तरफ से जो लोग यहाँ पर बैठा करते थे। तो आपका क्या कहना है इसमें? जय महाराष्ट्र। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा मेरे पत्रकार भाइयों से कि यहाँ पे जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे कब्जा, तो ऐसा कुछ कब्जा का आप शब्द मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो लीगली शाखा है, जो शिवसेना लीगली ये शिंदे साहब के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि शिवसेना ये शिंदे साहब की है, तो जो शिवसेना का शाखा है वो भी शिंदे साहब का ही है। और इस पे कर अगर आप कब्जा शब्द यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर कब्जा इन्होंने करके रखा था, जो उबाटा गट है उन्होंने करके रखा था। तो जो लीगली जो घर वापसी हमारी शिवसेना की ओरिजिनली हुई है, वो हम हमारे शाखा जो हमारा घर है जहाँ से हम लोगों के काम करने वाले, उधर हमने अभी अपना स्थापित किया अस्तित्व। बस। तो आने वाले दिनों में शाखा से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? क्या काम होएगा यहाँ से? पहले तो काफी लोग यहाँ से आके निराश होकर जाते थे शाखा को देखकर, बंद देखकर, तो अब क्या निराश उनको हासिल होगी? क्या उनके लिए कुछ कार्यालय होगा? बिल्कुल, पहले जो शिवसेना की शान और शौकत थी, पूरे मुमरा में लोग आते थे, पूरे मुमरा से यही शाखा थी और यहाँ यही से लोगों के काम होते थे। और मेरी पूरी ये भावना रहेगी और हमारे सभी शिवसैनिक जो हमारे भाई है और जो जितने भी पदाधिकारी जो नए नवनियुक्त हुए, उनसे एक ही आह्वान करूंगा कि जितने भी लोग जोड़ सके अपने साथ शिवसेना में और जितने लोगों के लिए काम कर सके उतना काम करने का हम हेतु रखते हैं। आपले काय गरज नाही का बोर्ड सगळं साखर कब्जा करायला अधिकार
दादा क्या कहना दादा क्या कहेंगे ये जो कब्जे की जो बातें हो रही है पहले से अभी से नहीं है, 50 साल से मुंब्रा में, अभी का बात नहीं है ये। और क्या लेने का जरूरत है, कब्जा कौन करेगा, क्या है? अभी तक स्प्लिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। अभी आपका बैनर फाइनल हुआ है क्या? बैनर निकाल के अभी दूसरा अरे बैनर गलत है, सब नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। नहीं यानी कि आप मानते हैं शिवसेना में दो फाड़ नहीं है, शिवसेना एक ही है? शिवसेना में दो पार्ट है ही नहीं, कौन बड़ा दो पार्ट है? अभी तो केस चालू है ना, आएगा निर्णय 31 तारीख को, देखते क्या करने का उसके बाद। शिवसेना शाखा के आसपास जो कब्जा किया गया है, कब्जा कब्जा सर्विस सेंटर जो चलाया जा रहा था कब, और गेट के अंदर से जो इतने सारे जो देखो भाई उसके बारे में मेरे को पता नहीं है, मैं शिवसेना को मैं आज से नहीं हूँ, मेरा 2 पीढ़ी का शिवसेना में। ये शाखा के बारे में डिटेल्स दे दो। शाखा पहला वहाँ पे था, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा 3 पीढ़ी का है मुंब्रा में, 3 जनरेशन। डॉक्टर मोरे में नाना थे, डॉक्टर गणपत भागोराम मोरे शिवसेना के पहले विभाग प्रमुख। उसके बाद ये शाखा उधर था शंकर मंदिर में, वहाँ से यहाँ पे आया, 2 माले का शाखा था, बाद में पीछे का एरिया था। आगे इसने कहा कि हम लोग को क्या लेना है, आगे की रणनीति क्या होगी आपके? अभी क्या ऊपर थाना में बात करेंगे। मैं खाली शिवसैनिक हूँ, देखो मैं एक शिवसैनिक हूँ, ना मैं पदाधिकारी ना कुछ हूँ, पर शाखा को भी हाथ लगाए गलत है, और मुंब्रा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। राजन दादा का कहना ये भी है कि यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग पब्लिक के काम के लिए आए। हाँ तो उनके ऑफिस में करें, उनके ऑफिस में करें, वो तो अभी शिवसेना में आए होंगे ना, उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। शिवसेना शिवसेना है, बस बात खत्म। ठीक और कुछ जानना है आपको मेरे से? नहीं, वो यहाँ पर ये कहकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अवैध सर्विस सेंटर है, गैरेजेस है, और दीगे साहब को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता है दीगे साहब ने खुद वो शाखा बनाई थी, सम्मान नहीं मिलता मतलब क्या है? उन्होंने पूछना चाहिए था एक बार, खाली बोलना चाहिए एक बार खाली। तो विलास शिंदे अकेला खड़ा है। आप आपका नाम बोल दीजिए। अरे अनिकेत विवेक मुंब्रा जानता है मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अनिकेत भाई अभी कानूनी तौर पे जाएंगे आप? हाँ जाना तो पड़ेगा ही ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? इतना दिन तो कोई कुछ बोला नहीं आके, आप भी मत होकर हम भी नहीं करेंगे, मुझे उससे कुछ लेन देन। विवाद नहीं चाहते आप? विवाद नहीं चाहते कोई? विवाद नहीं चाहते, पर शाखा है, वो सबका रहेगा, किसी एक का नहीं।